guys, welcome to Unnati Academy. I am Jyoti Gupta from class 8. Today I will prove Heron's formula. So given है कि ABC एक स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, तो हम इसकी सारी साइड को कुछ नाम मान लेते हैं। ए के जो अपोजिट वर्टेक्स जो साइड है उसका लेंथ ए है। बी का अपोजिट साइड मान लेते हैं स्मॉल बी और इसको सी मान लेते हैं। तो प्रूफ करना है कि स्केलेन ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ए से परपेंडिकुलर डाला है बीसी साइड पर। हाँ, तो प्रूफ होगा इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ इसको डी मान लेते हैं। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। अब हम प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ में तो पहले इस ट्राइंगल को देखते हैं ए बी डी को। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ए बी का लेंथ मालूम है सी और बी डी का लेंथ को हम स्मॉल डी मान लेते हैं। तो यहाँ से इसका यदि इसका जो परपेंडिकुलर है उसको हम एच मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे बेस के स्क्वायर को, तो वो मेरा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, तो उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी सी। तो इसमें भी हम हाइट इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर को हम एच माने हैं और इसका हाइपोटेन्यूज भी मालूम है बी, लेकिन इसका साइड जो डी सी है वो मालूम नहीं है। तो यदि हम BC में से BD को घटा लेंगे तो DC का लेंथ निकल जाएगा, यानी कि इस पूरे में से हम इतना दूर को घटा लेंगे तो इतना दूर का लेंथ आ जाएगा। तो BC पूरा दिया हुआ है A, उसमें से घटा लेंगे BD जो D है, तो वो बराबर होगा DC के लेंथ के। तो DC का लेंथ यहाँ से आ गया A माइनस D। तो फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। फिर से लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए एच स्क्वायर बराबर, इसका हम परपेंडिकुलर को एच माने हैं, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट वाले ट्राइंगल का इक्वेशन को मान लेते हैं और सेकंड वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC में देखिए LHS इसका बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। और ये जो हम निकाल रहे हैं बराबर करके, यहाँ से ये मेरा निकलेगा एच स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को देखिए, इसको ऐसे ही रहने देंगे और बी स्क्वायर माइनस, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से इसका भी होल स्क्वायर होगा। सॉरी, इस पे नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस डी के होल स्क्वायर पे इसको सेट कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर, ए माइनस डी के होल स्क्वायर पे इसको सेट कर दिए हैं। और फिर लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर। इस माइनस को इस पूरे इक्वेशन के साथ इनटू हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 2AD, और माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, तो ये माइनस डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, माइनस डी स्क्वायर यहाँ पे भी। यदि हम इसको उस साइड ले जाएं या फिर इसको इस साइड ले जाए तो एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हम इसको यहीं से काट देते हैं, ये दोनों कट जाएगा। अब बच गया है सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AD। तो अब यहाँ से हम d का वैल्यू निकालेंगे, तो d का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AD। तो अब यहाँ से हम d का वैल्यू निकालेंगे, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर लाएंगे, इक्वेशन की LHS के साइड लाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a। सबके साथ लगेगा डिसिम्प्लाई। हमको यहाँ से d का वैल्यू आ गया। अब पीछे वाले ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन माना था h स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और d का वैल्यू यहाँ आ गया है, तो d का वैल्यू को हम वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन आया है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में, उसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस, और d का वैल्यू जो आया वो वहाँ पुट हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू ये है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a। यहाँ पे इसका था होल स्क्वायर, तो उस वाले टर्म में भी हम इसका d का वैल्यू रख के यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब ये देखिए एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हम जानते हैं होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आइडेंटिटी यूज होगा तो हो जाएगा ये सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a इंटू सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a। तो अब इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। 2a को c से इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 2ac प्लस 2a में 2a 1 टाइम्स लगता है, इसको 1 से इंटू कर देंगे तो c स्क्वायर। उसी तरह से ये भी, फिर इस वाले टर्म में भी कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से हो जाएगा ये 2ac, माइनस के साथ सारे टर्म्स को इंटू हो जाएगा, और जब माइनस के साथ इंटू होता है तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो जब इसको माइनस के साथ हम इंटू कर देते हैं, माइनस सी स्क्वायर, इसको इंटू होगा तो प्लस बी स्क्वायर, और इसको इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर। अब 2a हम बाहर कर लेते हैं दोनों टर्म में से, और उसको साइड में इंटू कर देते हैं। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, और a को a से करेंगे तो हो जाएगा वो a स्क्वायर। अब जो टर्म बच गया है उसको लिख लेते हैं 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आगे देखेंगे कि ये एक फॉर्मूले पे सेट हो रहा है जो कि देखना है। देखिए 2ac यहाँ है और a और c, ये तीनों टर्म को देखिए, ये a
प्लस सी का होल स्क्वायर पे सेट है। ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर नहीं बच गया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस वाले टर्म में देखिए 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो b को हम इस साइड लिख लेते हैं b स्क्वायर को, और माइनस जो है इस सारे टर्म से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, माइनस यदि कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, जो कि ए माइनस सी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस टर्म को, तो माइनस वन बाय 4a² बचा था। उसके बाद ये फिर एक फॉर्मूले पे सेट है, इस पूरे टर्म को हम a मान लेते हैं और ये b। तो अब देखिए ये एक फॉर्मूले पे सेट हो गया a² माइनस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूले पे सेट हो गया a माइनस इस पूरे टर्म को हम a मान लेते हैं और इस वाले को b। तो ये a² माइनस b स्क्वायर के टर्म पे आइडेंटिटीज पे सेट हो गया। तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस सी, इसको एक बार प्लस के टर्म में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस के टर्म में लिखेंगे। तो a प्लस सी माइनस बी। और फिर इस टर्म में देखिए ये a माइनस सी के होल स्क्वायर पे सेट था, इसको हम ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, क्योंकि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे है। तो b प्लस ए माइनस सी इंटू बी, माइनस करेंगे इसके साथ तो ये माइनस ए और माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस सी यहाँ तक होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी सम ऑफ इट्स ऑल बाउंड्री का हाफ। तो इसका सेमी पेरीमीटर पहले हम निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर को हम s से डिनोट करते हैं, उसका सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 के साथ इसको इंटू हो जाएगा, तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब दोनों टर्म में एक, यदि LHS में हम कुछ माइनस करेंगे तो RHS में भी हमको उतना ही माइनस करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो 2s में से यदि हम माइनस 2a करते हैं तो हमको RHS के भी साइड में उतना ही माइनस करना है। तो a प्लस बी माइनस 2a, तो ये हो जाएगा, दोनों में 2 है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू एस माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह यदि वापस 2s में से एक बार 2a घटाए थे, अब इसमें से हम 2b घटा लेते हैं माइनस 2b। LHS में घटाए तो RHS में भी घटाएंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एस माइनस बी बराबर हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अब इस वाले टर्म में 2s माइनस, अब इस टर्म में से 2c घटाएंगे LHS और RHS दोनों में, तो 2c बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एस माइनस सी बच जाएगा और इधर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब ये आ गया। अब देखिए इससे पहले जो प्रूफ किए थे इसमें एक इक्वेशन आया था 1/4a² इंटू a प्लस सी प्लस बी।
अब इधर देखिए a प्लस सी प्लस बी और वो a प्लस सी प्लस बी बराबर है 2s के, तो हम उसका वैल्यू उस वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के जगह 2s लिख देते हैं। तो वहाँ पे आया था 1/4a² इंटू 2s। अब देखिए इसके बाद ये वाला टर्म हो गया। अब इधर नीचे वाला -a प्लस बी प्लस सी, देखिए -a प्लस बी प्लस सी, तो उसके जगह हम उसका वो वाला टर्म लिख देते हैं 2 इंटू एस माइनस ए के ये बराबर है, तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं 2 इंटू एस माइनस ए। अब दूसरा टर्म ये भी हो गया। हम नीचे आया a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी बराबर है 2 इंटू एस माइनस बी, और उसी तरह एक इक्वेशन बच गया जो बराबर है 2 इंटू एस माइनस सी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस सी। अब देखिए यहाँ से इस 2 को हम इससे 2 टाइम्स कट कर देंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया हम वो लिख लेते, तो बच गया है s इंटू एस माइनस ए इंटू 2 इंटू एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस सी बार ए स्क्वायर। ये मेरा आया है h² का वैल्यू। इस इक्वेशन में जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो हम माने थे, इसमें हम माने थे इसको h² के बराबर किए थे, तो दोनों इक्वेशन को फिर जब हम बराबर किए थे तो हम लिखे थे h² बराबर इसको, और यही सॉल्व करके आया है उसका हाइट का वैल्यू। तो s² के हाँ, तो h² बराबर हो जाएगा ये। और जब हम जानते हैं जब स्क्वायर को हम इक्वेशन के दूसरी साइड भेजते हैं तो रूट लग जाता है, तो यहाँ से इसमें रूट लग जाएगा और लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू 2 इंटू एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस सी बार ए स्क्वायर। हम जानते हैं कि रूट में से जब 2 टर्म कॉमन मिल रहा है तो वो एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा। और a² में से a² हो जाता है यानी कि a इंटू ए, तो 2a में से एक a बाहर हो जाएगा। तो हम इसके बाद में फिर लिखेंगे h बराबर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बार स्क्वायर से ये बाहर रूट से बाहर आ जाएगा तो a, और इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 2। ये वैल्यू आया है h का। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए इसका h का वैल्यू आ गया। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस को हम इसके a माने हैं तो a b के जगह a लिख देंगे, और हाइट हम निकाले हैं तो उस फॉर्मूले पे रखेंगे इसको। तो हाफ हाइट आ गया तो इसको हम उस पर रख देंगे 1/2 इंटू बेस था a और हाइट आया है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इंटू 2/a। इस 2 से ये 2 कट जाएगा 1 टाइम्स और इस a से ये a कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया है
ट्रायंगल का एरिया हम प्रूव कर चुके हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।